हेलो डी स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में आज बात करेंगे क्लास 10th का भौतिकी, जिसको फिजिक्स कहते हैं। और पहला चैप्टर है इस फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे इस क्लास में, जो कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आभासी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। यानी आभासी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। एक तरह से इसका डिफरेंस आप कह सकते हो। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि पहला अपसारी किरणपुंज देख लीजिए कि अपसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी देखिए कि अपसारी किरणपुंज में क्या होता है कि एक बिंदु होता है। ओके, क्या होता है, एक बिंदु होता है और इस बिंदु से जब भी किरणें निकलती है तो फैलती हुई निकलती है। ओके, फिर क्या करती है, फैलती हुई निकलती है। एग्जाम्पल, आप कोई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ले लीजिए। वो एक बल्ब है, उससे रोशनी क्या होती है, फैलती हुई निकलती है ना। तो वही अपसारी किरणपुंज होता है। अब समांतर किरणपुंज देख लेते हैं कि क्या होता है। समांतर किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत यानी सूर्य से आती किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहते हैं। और इस समांतर किरणपुंज में क्या होता है कि जब भी किरणें आएगी वो एकदम सीधा आएगा। ठीक है, क्या होगा, सीधा गमन करेगा। ओके, यानी समांतर एक रंग एक दूसरे के समांतर वो होता है। उसका जो है 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोग क्या करेंगे कि अगर लिखना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ओके, इसका आंसर क्वेश्चन का तो देख लीजिए। तीसरा में अभिसारी किरणपुंज किसको कहेंगे। अभिसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलाती हुई होती है। अतः ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस किरणपुंज में क्या होता है कि चारों साइड से रोशनी आकर के क्या होगी, किसी एक बिंदु पर आके मिलेगी। कोई एक बिंदु रहेगा और उसके चारों ओर से किरणें आएगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लें। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट करें। यानी हमें कहा है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी में अंतर क्या है। तब पहला देख लीजिए, पारदर्शी पदार्थ का किसको कहेंगे। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, यहाँ पे आप प्रकाश कर लेंगे, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि पानी, हवा, कांच इत्यादि। यानी आप समझ गए होंगे, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश जो है आसानी पूर्वक आर पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पानी, हवा हो गया, कांच हो गया, यानी शीशा इत्यादि। अब पारभासी की बात कर ले। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, वे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी पारभासी पदार्थ होगा वो अपने में से जो है प्रकाश को कुछ ही हिस्से को बाहर जाने देता है, जिसको हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए बैलून का रबर,
दूध, तेल, लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच इत्यादि। ये सब क्या करता है कि अगर मान लीजिए ये एक घिसा हुआ कांच है, इधर से आप रोशनी दोगे बहुत सारे, तो कुछ ही रोशनी इधर आपको दिखने को मिलेगी। ओके, तो वो हो जाता है पारभासी पदार्थ। अब हम बात कर लें थर्ड नंबर, अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि कोई एक पदार्थ है जो इस पर रोशनी डालोगे तो ये अपने से होकर के एक कुछ भी नहीं जाने देता है, उसको हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, पेंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, अपने से होकर के किसी को नहीं जाने देता है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 3 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। फर्स्ट नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। यानी कह रहा है आपतन कोण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये हो गया आपका हमारा आपतन किरण, ये हो गया परावर्तन किरण और ये हो गया हमारा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब से। ये जो खींचा गया अभिलंब है ये एक समतल में होते हैं। ये तीनों क्या होता है? एक समतल में होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। ये अभिलंब से अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंबों में क्या अंतर है? तो हम देख लेते हैं वास्तविक और आभासी में अंतर। फर्स्ट अंतर है वास्तविक का किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वही आभासी की बात कर लें तो किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसकी दूसरी, वास्तविक की दूसरी देख लें, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी वास्तविक के प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को नहीं उतार सकते हैं पर्दे पे। वास्तविक का थर्ड, ये हमेशा उल्टा होता है और आभासी हमेशा सीधा होता है। ओके, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब जो है यहाँ पे 6 नंबर की बात कर लें तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर देखने से पहले अगर ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लास्ट तक देखिए, या फिर अगर इतना नहीं देखना है तो फिर लास्ट में जा कर के देख सकते हैं कि मैंने लास्ट में क्या बताया हूँ। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें परावर्तक सतह धसी होती है, किसमें? अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में उभरी हुई होती है, धसी हुई नहीं होती है। सेकंड नंबर की बात कर लें तो अवतल दर्पण उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है। यानी अवतल दर्पण में जो है जो भी उभरे भाग होते हैं उसमें पॉलिश किया रहता है और धसे भाग पर पॉलिश किया जाता है। और उत्तल दर्पण में जो है जो भी धसे भाग रहते हैं उसमें पॉलिश किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड देख लीजिए, अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक में क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक, यानी अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनते हैं, लेकिन उत्तल में जो है हमेशा काल्पनिक ही बनते हैं। ओके।
अब 7th नंबर की बात कर लें तो 7th नंबर में है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ओके, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल, उत्तल या समतल? मीन्स कह रहा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में किस दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण, जो कि देख रहे हैं आंसर। अगले क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के साइड मिरर के पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है? यानी कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वाहन के साइड मिरर में यूज होता है। क्यों यूज होता है? पीछे वाले व्यक्ति को देखने के लिए किया जाता है, वो आखिर क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा और ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इस कारणों से इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ओके, तो अब हम अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है अवतल दर्पण में प्रमाणित करें। यानी अवतल दर्पण में हमको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, जो कि ये एक अपतन किरण है और ये परावर्तन किरण होता है, जो कि फोकस से होती हुई गुजरती है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर दिए गए चित्र में परावर्तन के नियम, मतलब कि इसमें जो है परावर्तन के नियम है, जिसमें कोण AB यानी A और BC, इसको अगर यहाँ से मिला दिया जाए तो ये ABC बराबर CBF, ABC, ये जितना ये होगा उतना ही ये भी है। चूँकि AB समांतर CP के, चूँकि AB जो है CP के क्या है, समांतर है, इसलिए कोण ABC बराबर एकांतर कोण, यानी ABC बराबर जो है एक एकांतर कोण होगा, कोण BCF, ये एकांतर कोण होगा। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि ये जो BCF है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, जिसमें CF बराबर BF, यानी जिसमें ये CF बराबर होगा ये BF, यानी जितना CF होगा उतना ही BF होगा। ओके, या PC बराबर 2FE हो जाएगा, PC/2 बराबर PF, यानी इसमें से हम क्या किए हैं कि PF निकाल लिए हैं, तो हमारा हो गया PC/2, इसलिए हम F बराबर R/2 प्रमाणित हो गया। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींच कर करें। तो ये देखिए कि हमारा एक क्या है, एक आरेख है, अवतल दर्पण बना हुआ है। ओके, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है ये, आप यहाँ पे लिख सकते हो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ओके, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इससे एक परावर्तित किरण गया है, जो कि परावर्तित हुआ है फोकस से होते हुए, और उसके बाद जो है यहाँ से भी फोकस होते हुए निकली है। तो ये फिगर आप बना लेंगे। ओके, वीडियो रोक करके ये फिगर आप बना लेंगे। ओके, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि आप देख रहे हैं
12 नंबर में है निम्नलिखित चित्र के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कर। मतलब ये हमारा 2 चित्र दिया गया है जिसको कह रहा है क्या कि आरेख को पूरा कर इस दोनों चित्र के लेकर के एक प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक चित्र बना है जो कि निर्धारित हुआ है, तो ये आप भी बना लेंगे इस चित्र को। अब हम आते हैं बात करते हैं 13 नंबर की बात करते हैं। तो क्या है, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक एवं आवर्धित मैग्नीफाइड प्रतिबिंब का बनना दिखाएं। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यावहारिक उपयोग भी बताएं। तो ये हमने आपको फिगर बना करके दे दिए हुए हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं, वीडियो रोक करके देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो क्लास में बताया हूँ वहाँ आप सुन सकते हैं मैंने क्या बताया है, या आप लोग के लिए ही बताया हूँ। तो देखिए कि अवतल दर्पण का व्यावहारिक उपयोग अब देख लेते हैं। तो क्या है, इसका प्रयोग हजामती है, यानी कि अवतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं वो हजामती में करते हैं। मतलब कि हजाम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, दर्पण के रूप में किया जाता है। ओके, दाढ़ी बनाने के लिए के रूप में किया जाता है इस अवतल दर्पण का उपयोग। ओके, तो अब हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास यानी रेंज, परास मतलब होता है रेंज मतलब दूरी। ओके, क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? हमसे कह रहा है वस्तु जो है वह बड़ा होगा या फिर छोटा होगा प्रतिबिंब से। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचें। कह रहा है इसको बनाने के लिए एक जो है हमें क्या करना होगा, एक फिगर बना करके हमें समझाना होगा, दिखाना होगा कि क्या है। ठीक है, हमारा जो प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, वह बताना होगा। तो यहाँ पे ये हम फिगर बना चुके हैं, आप लोग भी इसे बना सकते हैं। ओके, ये है इसमें जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी पर दर्पण वस्तु की दूरी दर्पण से 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और इससे प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, जो कि आप देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल की किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो ये हमारा फिगर है। ओके, उसके बाद जो है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। तो इसका होगा प्रश्न के अनुसार, यानी जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक संयोजन है। यह एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई से प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई कम होगी। यानी कह रहा है कि प्रतिबिंब यानी जो है शरीर का जो प्रतिबिंब है वो लंबाई में तो सही रहेगा, लेकिन चौड़ाई में क्या होगा, थोड़ा पतला होगा।
कम होगा। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाएगा, और इसीलिए जो है इसमें व्यक्ति का चेहरा जो है किस में दिखाया जाएगा, पतला थोड़ा दिखाई देगा। ओके, उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित परिस्थितियों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताएं। मतलब हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, बता रहा है कि इस पॉइंट में क्या क्या होता है। तो देख लीजिए, कार के साइड हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अब बी में देखिए कि वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के का आईना में किस तरह का दर्पण यूज होता है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। सी, सौर भट्टी में किस प्रकार के दर्पण यूज होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आप लोग को एक बात बताने वाला हूँ, तो चलिए अब मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ये जो आज हमने बताया इस यानी एक समझिए कि आज इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए, ओके, PDF चाहिए, तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप क्यों कीजिएगा, आप हमें क्या कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें भेज सकते हैं कि सर भेज दीजिए, मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहिए आपको, तो फिर आप हमें प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ इसी तरह का वीडियो चाहिए। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।